बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 66वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है राजा के लिए कौशल्या का विलाप और कैकेयी की भर्त्सना। मंत्रियों का राजा के शव को तेल से भरे हुए कड़ाह में सुलाना, रानियों का विलाप, पुरी की श्रीहीनता और पुरवासियों का शोक। बुझी हुई आग, जलहीन समुद्र तथा प्रवाहहीन सूर्य की भांति शोभाहीन हुए दिवंगत राजा का शव देखकर कौशल्या के नेत्रों में आंसू भर आए। वे अनेक प्रकार से शोकाकुल होकर राजा के मस्तक को गोद में लेकर कैकेयी से इस प्रकार बोले, हे दुराचारी क्रूर कैकेयी, सकामा भव कैकेयी, भुञ्छव राज्यं कंटकम्। सकामा भव कैकेयी, भुञ्छव राज्यं कंटकम्। त्यक्त्वा राजानमेकाग्रा, नृशंसे दुष्टचारिणे, नृशंसे दुष्टचारिणे। व्याह्यमामिगतो रामो, भरता च स्वर्गतो मम। विपथे सार्थहीनेव, नाहं जीवितुमुत्सहे। विपथे सार्थहीनेव, नाहं जीवितुमुत्सहे। भर्तारं तो परित्यज्य, का स्त्री दैवतमात्मनः। भर्तारं तो परित्यज्य, का स्त्री दैवतमात्मनः। इच्छे जीवितो मन्यत्र, कैकेय्या इत्यक्त धर्मणः। कैकेय्या इत्यक्त धर्मणः। कौशल्या ने कैकेयी से इस प्रकार बोला, हे दुराचारी क्रूर कैकेयी, ले तेरी कामना सफल हुई। अब राजा को भी त्याग कर एकाग्रचित होकर अपना अकंटक राजभोग इस पर राज करना। राम मुझे छोड़कर वन में चले गए और मेरे स्वामी स्वर्ग को सिधार गए। अब मैं दुर्गम मार्ग में साथियों से बिछुड़कर असहाय हुई अबला की भांति जीवित नहीं रह सकती। नारी धर्म को त्याग देने वाली कैकेयी के सिवा संसार में दूसरी कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने लिए आराध्य देव स्वरूप पति का परित्याग करके जीना चाहेगी। जैसे कोई धन का लोभी दूसरों को विष खिलाकर, विष देकर और उससे होने वाले हत्या के दोषों पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार इस कैकेयी ने कुब्जा के कारण रघुवंशियों के इस कुल का नाश कर डाला है। कैकेयी ने महाराज को अयोग्य कार्य में लगाकर उनके द्वारा पत्नी सहित श्री राम को वनवास दिलवा दिया। यह समाचार जब राजा जनक सुनेंगे तब मेरे ही समान उनको भी बड़ा कष्ट होगा। मैं अनाथ और विधवा हो गई। यह बात मेरे धर्मात्मा पुत्र कमल नयन श्री राम को नहीं मालूम है। वे तो यहाँ से जीते जी अदृश्य हो गए हैं। पति सेवा रूप मनोहर तप करने वाली विदेह राजकुमारी सीता दुख भोगने की योग्य नहीं है। वह वन में दुख का अनुभव करके उद्विग्न हो उठेगी। वह वन में दुख का अनुभव करके उद्विग्न हो उठेगी। रात के समय भयानक शब्द करने वाले पशु पक्षियों की बोली सुनकर भयभीत होकर सीता श्री राम की ही शरण लेगी। उन्हीं की गोद में जाकर छिपेगी। जो बूढ़े हो गए हैं, कन्याएं मात्र ही जिनकी संतति है, जो बूढ़े हो गए हैं
कन्याएं मात्र ही जिनकी संतति हैं, वे राजा जनक भी सीता की बारंबार चिंता करते हुए शोक में डूबकर अवश्य ही अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। मैं भी आज ही मृत्यु का वरण करूंगी, एक पतिव्रता की भांति पति के शरीर का आलिंगन करके चिता की आग में प्रवेश कर जाऊंगी। पति के शरीर को हृदय से लगाकर अत्यंत दुख से आर्त होकर करुण विलाप करती हुई तपस्विनी कौशल्या को राजकाज देखने वाले मंत्रियों ने दूसरी स्त्रियों द्वारा वहां से हटवा दिया। फिर उन्होंने महाराज के शरीर को तेल से भरी हुई नाव में रखकर वशिष्ठ आदि की आज्ञा के अनुसार सबकी रक्षा आदि अन्य सब राजकीय कार्यों की संभाल आरंभ कर दी। वे सर्वज्ञ मंत्री पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार न कर सके, इसलिए उनके शव की रक्षा करने लगे। जब मंत्रियों ने राजा के शव को तेल की नाव में सुलाया, तब यह जानकर सारी रानियां हाय ये महाराज परलोकवासी हो गए ऐसा कहती हुई पुनः विलाप करने लगी। उनके मुख पर नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। वे अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर दीन भाव से रोने और शोक संतप्त होकर दयनीय विलाप करने लगी। वे बोली, हा महाराज, हम सत कृतज्ञ एवं सदा, हा महाराज रामेण शततं प्रियवादिना विहीनः सत्यसन्धेन किमर्थं विजहासिनः, विहीनः सत्यसन्धेन किमर्थं विजहासिनः, किमर्थं विजहासिनः। कैकेयी दुष्टभावाय राघवेण विवर्जितः कथम शपथनिया वस्यामः समीपे विधवा वयम्, समीपे विधवा वयम्। वे बोली, हा महाराज, हम शत कृतज्ञ एवं सदा प्रिय बोलने वाले अपने पुत्र श्री राम से तो बिछुड़ी ही थी, अपने पुत्र श्री राम से तो बिछुड़ी ही थी, अब आप भी क्यों हमारा परित्याग कर रहे हैं? श्री राम से बिछुड़कर हम सब विधवाएं इस दुष्ट विचार वाली सौत कैकेयी के समीप कैसे रहेगी, जो हमारे और आपके भी रक्षक और प्रभु थे, जो हमारे और आपके भी रक्षक और प्रभु थे। वे मनुष्य श्री रामचंद्र जी राज्य लक्ष्मी को छोड़कर वन को चले गए। वीरवर श्री राम और आपके भी न रहने से हमारे ऊपर बड़ा भारी संकट आ गया है, जिससे हम मोहित हो रही हैं। अब सौत कैकेयी के द्वारा तिरस्कृत होकर हम यहाँ कैसे रह सकेंगे? जिसने राजा का तथा सीता से श्री राम का और महाबली लक्ष्मण का भी परित्याग कर दिया, वह दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी? रघुकुल नरेश राजा दशरथ की वे सुंदर रानियां महान शोक से ग्रस्त होकर आंसू बहाती हुई नाना प्रकार की चेष्टाएं और विलाप कर रही थीं और उनका आनंद लुट गया था। महामना राजा दशरथ से हीन हुई वह अयोध्यापुरी नक्षत्रहीन रात्रि और पतिविहीना नारी की भांति श्रीहीन हो गई थी। नगर के सभी मनुष्य आंसू बहा रहे थे, कुलवती स्त्रियां हाहाकार कर रही थीं। चौराहे तथा घरों के द्वार सूने दिखाई देते थे। वहां झाड़ू बुहार लीपने पोतने तथा बलि अर्पण करने की आदि क्रियाएं नहीं होती थीं। इस प्रकार वह पूरी पहले की बात शोभा नहीं पाती थी। राजा दशरथ शोकवश स्वर्ग सुधारे और उनकी रानियां शोक से ही भूतल पर लौटती रहीं। इस शोक में ही सहसा सूर्य की किरणों का प्रचार बंद हो गया और सूर्यदेव अस्त हो गए। तत्पश्चात अंधकार का प्रचार करती हुई रात्रि उपस्थित हुई। वहां पधारे हुए सुहृदों ने किसी भी पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार होना नहीं पसंद किया। अब राजा का दर्शन अचिंत्य हो गया। यह सोचते हुए उन सब ने उस तैलपूर्ण कड़ाहा में उनके सब को सुरक्षित रख दिया।
उनकी सबको सुरक्षित रख दिया। सूर्य के बिना प्रभाहीन आकाश तथा नक्षत्रों के बिना शोभाहीन रात्रि की भांति अयोध्यापुरी महात्मा राजा दशरथ से रहित होकर श्रीहीन प्रतीत होती थी। उसकी सड़कों और चौराहों पर आंसुओं से अवरुद्ध कंठ वाले मनुष्यों की भीड़ एकत्र हो गई थी। झुंड के झुंड स्त्री और पुरुष एक साथ खड़े होकर भरत माता कैकेयी की निंदा करने लगे। उस समय महाराज की मृत्यु से अयोध्यापुरी में रहने वाले सभी लोग शोकाकुल हो रहे थे। कोई भी शांति नहीं पाता था। नराश्च नार्यश्च शामेत संघर्षो, नराश्च नार्यश्च शामेत संघर्षो, विगर्हमाणा भरतस्य मातरम्, तदा नगर्यामुनर्देव संचे, बभूवुरार्तान च शर्मलेभिरे, बभूवुरार्तान च शर्मलेभिरे। इत्यासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे षट्षष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण काव्य अयोध्याकांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरि नारायण भगवान की